डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज चला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी सीरीज की सेकंड सीरीज है। इसमें बेस्ट शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट के दो लार्ज, दो मिड और दो स्मॉल कैप। तो अपन सीरियली चल रहे हैं, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अपन ने सीरियल लिया हुआ है, लार्ज कैप का भी, मिड कैप का भी, स्मॉल कैप का। सीरीज वन में मैंने 6 शेयर बताए थे, अब सीरीज टू के शेयर 6 शेयर अपन देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है दोस्तों, मतलब ये इंडियन लार्ज कैप सीरीज में थर्ड नंबर का शेयर है। पहले दो जो जो दो थे, वो पहला शेयर रिलायंस था, देन भारती एयरटेल, एंड तीसरा दिस इज टीसीएस। ओके, नाउ अब टीसीएस को आप देखेंगे तो ये डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। लार्ज कैप 11.65 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड इसकी 4% है दोस्तों। सबसे बड़ा अट्रैक्शन टीसीएस में आज की डेट में ये जो 4% इसका डिविडेंड है। इसका प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो दोस्तों, 71% है। म्यूचुअल फंड 5% है, डीआईआई 7% है, एफआईआई 10% है, और रिटेलर सिर्फ 5% है। तो देखिए, प्रमोटर 71, रिटेलर 5%, यानी कि प्रमोटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है और रिटेलर ने सिर्फ 5% मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैप्चर किया है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा सेफ है और डिविडेंड यील्ड भी सेविंग इंटरेस्ट से ज्यादा है। इसके बाद देखिए, इसका करंट प्राइस 3217 है, ऑल टाइम हाई 4592 है, और 52 वीक हाई 4323 है। 52 वीक लो 28666 है। अब ऊपर से अब अगर आप देखेंगे तो करीब करीब टीसीएस 29% गिरा हुआ है। 52 वीक हाई से 25% गिरा हुआ है, और 52 वीक लो से सिर्फ 12% ऊपर है। तो दोस्तों, इस तरीके की कंपनी ऊपर से अगर 30% गिरी हुई है, साथ में डिविडेंड यील्ड भी 4% है, साथ में लार्ज कैप कंपनी है और टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन सोच सकते हैं। और इसका पी देखिए कितना अट्रैक्टिव, 24 का पी है। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है, जब से इसका जो ग्राफ है वो 2529 का दिखा रहा है हमको गेन, बट एक्चुअली ये गेन इससे बहुत ज्यादा है। स्प्लिट बोनस और डिविडेंड इसमें काउंटेड नहीं है। अब अगली लार्ज कैप कंपनी, जो सेकंड लार्ज कैप कंपनी आज की सीरीज नंबर 2 की, ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला आईसीआईसीआई बैंक। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, 9.6 लाख करोड़ इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका भी डिविडेंड यील्ड करीब करीब 1% है। चूंकि बैंक है तो इसमें प्रमोटर जीरो ही रहेंगे। म्यूचुअल फंड देखिए 31% है, डीआईआई 14% और एफआईआई देखिए, एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 45% है, और रिटेलर सिर्फ 6% है। तो रिटेलर जितने भी कम हो, जितना ज्यादा कम हो सके रिटेलर, कंपनी उतनी सेफ मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, एफआईआई 45% और म्यूचुअल फंड 31%। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा इस कंपनी में कि ये कंपनी में क्या अच्छा ही है जो हम इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अब इसका देखते हैं हम। इसका करंट प्राइस 1347 है, ऑल टाइम हाई 1500, 52 वीक हाई 1500 है, और 52 वीक लो 1100 186 है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% डाउन पे है, 52 वीक हाई से 10% डाउन पे है, और नीचे से सिर्फ 13% उठी हुई कंपनी है दोस्तों। पी देखिए इस कंपनी का 18 है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जब ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी, या जब से इसका जो गूगल में ग्राफ दिखाता है उससे मैंने डाटा लिया है, टिकर टेप से, तो ये जो लिस्टिंग मतलब जो मैक्सिमम गेन जो दिखा रहा है, मैक्स ड्यूरेशन का गेन, ये 9778% दिखा रहा है। ठीक है, इससे भी ज्यादा होगा, इसमें डिविडेंड या बोनस या स्प्लिट जो मिला हुआ वो अलग रहा होगा, बट जो टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाता है नेट पे, वो 9778 दिखा रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक इज अ गुड कंपनी, but you should do your own study before investing in this company. Okay, now we'll move to mid cap company, first mid cap company of series 2, दैट इज पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री है, एग्रोकेमिकल कंपनी है दोस्तों। ये इस मिड कैप कंपनी है, करीब करीब 0.49 लाख करोड़ है या 50,000 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.5% है, प्रमोटर 46 है, म्यूचुअल फंड 20 है, डीआईआई 10 है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 16% है, वेयर एज रिटेलर सिर्फ 5% है। अब देखिए, इसका करंट प्राइस 3233 है, ऑल टाइम हाई 4804 है, 52 वीक हाई 4330 है, और 52 वीक लो 2951 है। तो आप देखिए, ऑल टाइम हाई से करीब करीब 32% डाउन है, 52 वीक हाई से 25% डाउन है, और 52 वीक लो से सिर्फ 10% अप है। और इसका देखिए पी 32 है, और लिस्टिंग जब जब से लिस्ट हुई ये कंपनी, उसके बाद से ये कंपनी ने करीब करीब जो रिटर्न दिया है मैक्सिमम ड्यूरेशन का 4310% दिया हुआ है। सो पीआई इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों।
इसके प्रमोटर म्यूचुअल फंड एफआईआई डीआई का रेशियो भी बहुत अच्छा है, रिलायबल है, तो अपन इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब मिड कैप की दूसरी कंपनी आज की हमारी है LTTS, लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, technology support provided company. Basic business of this company is design analysis and prototyping. Okay, now it is a mid cap company. इसका भी 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिविडेंड यील्ड 1.5 है, प्रमोटर देखिए 73% है, म्यूचुअल फंड 4% है, एफआईआई 5% है और रिटेलर सिर्फ 6% है। तो जब आप इसको देखेंगे कि प्रमोटर 73% और रिटेलर 6% है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। करंट प्राइस इसका 4521 है, ऑल टाइम हाई 6000 है, 52 वीक हाई 5645 है और 52 वीक लो 3951 है। अभी अपन देखेंगे आज की पोजीशन में 25% ऊपर से गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 20% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 15% चढ़ी हुई है। पीई इसका 38 है और गेन इसका आज तक का 410% है। सो इट इज अ गुड कंपनी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारी आज की दो स्मॉल कैप कंपनियों में। तो दोस्तों जैसा अभी रेलवे का विस्तार हो रहा है जिस हिसाब से, तो ये जुपिटर वैगन लिमिटेड JWL, ये रेल वैगन पैसेंजर कोचेस वगैरह बनाती है और रेलवे के वैगन, उनकी एसेसरीज, उनके स्पेयर्स वगैरह सप्लाई करती है रेलवे ट्रैक्स वगैरह के, रेलवे वैगन वगैरह के। तो चूंकि अभी डेवलपिंग गवर्नमेंट है हमारी, डेवलपिंग कंट्री है हम, तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही है, गाड़ियों की संख्या बढ़नी है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। स्मॉल कैप है आज की डेट में 14,000 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड इसकी भले 0.5% है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अब देखिए 68% है, म्यूचुअल फंड 1% है, एफआईआई 4% है, रिटेलर 14% है। बिकॉज इट इज स्मॉल कैप कंपनी, रिटेलर इसमें थोड़े से ज्यादा है। अब करंट प्राइस का देखिए 342 है, ऑल टाइम हाई देखिए दोस्तों 748 है, 52 हाई 524 है और 52 वीक लो 247 है। तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे ना, तो ये 50% से भी ज्यादा, यानी कि 54% गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 34% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 38% अप है। और पी इसका देखेंगे 50 है और लिस्टिंग मतलब जब से ये कंपनी है तब से आज तक इसने 192% का गेन हमको दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी कंपनी है दोस्तों। आज के सिनेरियो में भारत का रेलवे विस्तार बहुत तगड़ा है, तो JWL एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ठीक है। इसके बाद अगली कंपनी जो है स्मॉल कैप, वी गार्ड, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, उनको बेचती भी है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ की, इसका भी डिविडेंड यील्ड 0.5% है। प्रमोटर देखिए 52 है, म्यूचुअल फंड 22 है और एफआईआई 12 है, रिटेलर सिर्फ 7 है। तो रिटेलर 7 होना बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है। करंट प्राइस 329 है, ऑल टाइम हाई 577 है और 52 वीक हाई 450 है, 52 वीक लो 300 है, डाउन फ्रॉम ऑल टाइम इज 43%, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई इज 26%, अप फ्रॉम 52 वीक लो इज 10%। पी दोस्तों इसका भी 50 है और लिस्ट जब से कंपनी मार्केट में आई है तब से 5,952% का गेन पब्लिक को दे चुकी है। सो दोस्तों ये आज की 6 कंपनियां, दो बड़ी, दो मिड कैप और दो स्मॉल कैप है। आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। बट अगर आप किसी में इन्वेस्टेड नहीं तो बहुत थोड़े पैसे से TCS अगर आपको लेना है तो आप दो लीजिए 5-6 हजार रुपए के, सो दैट कि नीचे जाए तो आप उसको एवरेज करो और अपर साइड में 30% प्लस चला जाए तो फिर उसमें एक एक शेयर जोड़ना चालू करो। ऐसा भी अगर आप करोगे दोस्तों तो कुछ दिन में आदमी को पैसे कम पड़ने लग जाते हैं एवरेजिंग के लिए। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सीरीज नंबर 3 के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।